नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक समझा। अब क्वेश्चन नंबर 21 से आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये 2020 का जो नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका वो पेपर है जो एंट्रेंस एग्जाम आपको परीक्षा में देखने को मिला था, वही पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सरल पेपर 2020 में आया था। आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाएं। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाएं आप साथ साथ में करते जाएं और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप विद्यार्थियों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में एक आकृति दी गई है। ये आकृति दी गई है, इस आकृति को आपको पूर्ण करना है। यानी जो खाली स्थान बच गया, जो रिक्त स्थान, उसको पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हम इसको पूर्ण करके देखते हैं। इसको वर्ग बना देते हैं। वर्ग बनाएंगे तो इस प्रकार की आकृति हमारे सामने आ जाएगी। इस प्रकार की आकृति कौन से में है, आप सभी विद्यार्थी बताइए। ध्यान से देखिए आप बी आकृति को। ये देखिए ठीक इसी प्रकार की आकृति है बी आकृति, इसलिए इसमें बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रकार के 4 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां इसमें दी गई है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 में सही उत्तर कौन सा होगा। इस आकृति को अगर हम पूर्ण करेंगे, इस आकृति को पूर्ण करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। इस प्रकार की बन जाएगी। इस प्रकार की आकृति कौन से के अंदर है, ए बी सी डी, बताइए आप। ध्यान से देखिए उत्तराकृति में इस प्रकार की आकृति ए के अंदर है क्या? ए में तो नहीं है, ए नहीं होगा। बी में है क्या? बी में भी नहीं है, बी भी नहीं होगा। सी में है क्या? हाँ बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति हमें सी में मिल रही है। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी में भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप विद्यार्थियों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप बताइए कौन सा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न आकृति आपके सामने है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। कौन सा सही होगा? सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में आकृति को अगर पूर्ण करेंगे तो हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। प्रश्न आकृति को अगर हम पूर्ण करते हैं तो इस प्रकार की आकृति हमारे सामने आने वाली है। यही आकृति आने वाली है हमारे सामने। इस प्रकार की आकृति हमारे सामने आएगी। इस प्रकार की आकृति कौन से में है? इसमें तो बहुत ज्यादा इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, ये तो नहीं है। बी में भी काफी सारे यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है। ये वाली इस प्रकार लाइन नहीं है बीच वाली। इसमें भी काफी सारे, बी भी नहीं होगा। सी के अंदर सीधे ही यहाँ से नीचे से ऊपर चक दिया। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ये वाला डंडा यहाँ पर इसमें इस आकृति में नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। डी आकृति को ध्यान से देखिए, इसी प्रकार की आकृति डी आकृति के अंदर है। आप ध्यान से देखिए डी आकृति और हमारी प्रश्न आकृति को, बिल्कुल हूबहू आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये जो आकृति है इस प्रकार की यहाँ से फिट आएगी। अगर इस आकृति को उठाकर, अगर इसको उठाया हमने और यहाँ पर रख दिया तो इसमें बिल्कुल सही ये आकृति मिल जाएगी। कौन सा हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। आप क्वेश्चन नंबर 24 में बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न आकृति आपके सामने है। उत्तर आकृतियों में से देखकर बताना है। आपको इस आकृति को पूर्ण करना है। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी अगर पूर्ण करेंगे तो। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तीन खाने वाले आकृति। ए में तीन खाने हैं क्या? नहीं है, तो ए तो कैंसल। बी में तीन है, सी में तीन है, डी में नहीं है, तो डी भी कैंसिल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में बी और सी दो ऑप्शन बच गए। आप बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। दो ऑप्शन है आपके पास में। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि ये देखिए, सी के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये गहरे काले नहीं है। ये बाहर वाली साइड में ये साइड है, और बी के अंदर ये साइड देखो, ये गहरी काली है। ये हमें इसी प्रकार की आकृति चाहिए थी। ये देखो, हमारी आकृति में भी गहरी काली है ये लाइन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक ऊपर प्रश्न चित्र दिखाया गया है, और नीचे चार आकृति ए बी सी डी को चिन्हित चार उत्तर चित्र दिखाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का को उत्तर चित्र में चुने। यानी दर्पण वाला आ गया है। हमें आकृति को दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार का आकृति हमें दिखाई देगी अगर हम दर्पण के अंदर देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से बता पाएंगे। इतना सरल क्वेश्चन है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कौन सा सही होगा। बताइए सभी विद्यार्थी, आप आसानी से बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। देखिए, दर्पण में आप जब भी देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो या कुछ अन्य वस्तु देखते हैं तो बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। उल्टी की अर्थ, मेरा कहने का अर्थ, अगर बी लिखा होगा और इसे दर्पण में देखेंगे तो ये वापस इस साइड में उल्ट जाएगा। बी ए से दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल जस्ट इस साइड में उल्ट देंगे, वापस पलटा लगा देंगे इसका। इसी प्रकार अगर हम दर्पण के अंदर वाई देखते हैं तो ये इस प्रकार का ही बन जाएगा, वाई बन जाएगा। यानी जो साइड दर्पण की तरफ है, ये वाली साइड, वो ही दर्पण की तरफ रहने वाली है। तो इस साइड में कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। तो दर्पण के एकदम नजदीक प्लस का निशान ही हमें मिलने वाला है। प्लस का निशान पहले कौन से में है? ए में है क्या? ए में तो गुणा का है, तो ए नहीं होगा। बी में है क्या? बी में है, बी हो सकता है। सी में है, ये भी हो सकता है। डी में गुणा का है यहाँ पर, तो ये डी नहीं होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं, अब दर्पण में देखते हैं तो ऊपर वाली जो आकृति है वो ऊपर की तरफ ही रहती है। नीचे वाली आकृति नीचे, यहाँ पर वाई हमने देखा ऊपर की तरफ था तो ये ऊपर ही रहा, नीचे नहीं गया। तो ऊपर कौन सा है? माइनस है। ये देखिए, यहाँ पर माइनस, ऊपर माइनस रहने वाला है। लेकिन बी के अंदर तो भाग आ गया, तो बी तो वैसे भी नहीं होगा। सी के अंदर ऊपर माइनस है, तो एक ही आकृति बच्ची है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। आया ना समझ में? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल जस्ट उसको उठाकर इधर वापस पलटा लगा देना है, और आपको उत्तर सामने दिखाई दे देंगे। आप अपने चेहरे को दर्पण में देखिए, एक छोटा दर्पण लीजिए, कुछ आकृतियों को उस दर्पण के अंदर देखिए, आपको पता चल जाएगा। दर्पण वही दर्पण जो काफी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कौन सा दर्पण, जो घरों में हम काम में लेते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, कंघी करने के लिए हाथ में दर्पण लेकर
कंघी करते हैं वही दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 में एक आकृति दिखाई है दी है, उसको हमें दर्पण में देखना है और बताना है कौन सा सही होगा। पहले आकृति को ध्यान से देख लीजिए, ये आकृति है। तो इसमें को दर्पण में देखेंगे तो कौन सा किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यहाँ पर ऊपर ये खाली बिंदु है तो ऊपर खाली बिंदु ही आने वाला है, नीचे की तरफ गहरा बिंदु है तो नीचे की तरफ गहरा बिंदु आने वाला है। ठीक है, क्रॉस है तो क्रॉस ही आने वाले हैं, और ऊपर की तरफ तीर का निशान है तो इस साइड में भी तीर का निशान ही आएगा और गहरा आएगा, गहरा है तो। इस प्रकार का उत्तर हमें मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर इस प्रकार का उत्तर कौन से में है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आप बताइए सभी विद्यार्थी। ये रही चार उत्तर आकृतियां, इनमें से कौन सा था वो बताइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा था इसमें से, सभी विद्यार्थी बताइए। ए बी सी डी कौन सा था इसमें से। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं ए। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, ए ही इसमें होगा, क्योंकि इसी प्रकार की आकृति तो आपने देखी थी। ऊपर की तरफ तीर का निशान था, नीचे की तरफ ये तीर का निशान खाली था, ये इस प्रकार था, ये गहरा किया हुआ था। ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न आकृति हमें दी गई है, चार उत्तर आकृतियां दी गई है। दर्पण में हमें देखना है कि किस प्रकार का चित्र दिखाई देगा। तो देखिए आप सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद बताइए सभी विद्यार्थी, मैं जवाब देख पा रहा हूं आपके, कौन कौन सही बताता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये सी है, दर्पण के पास सी है ना, तो ये वापस इसको इधर पलट देंगे तो ए सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। उसके बाद में बराबर वाला निशान है, बराबर वाला निशान है, ये देखिए यहाँ पर दो बराबर के निशान है तो आगे यहाँ पर दो बराबर के निशान आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये आगे एक वृत्त है और उसके अंदर क्रॉस के निशान है इस प्रकार से चार। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में गुणा का निशान है। इस प्रकार की आकृति कौन से में है, देखकर बताइए सभी विद्यार्थी। इस प्रकार की आकृति कौन से के अंदर है, इस प्रकार की आकृति डी में देखिए आप, डी में देखिए इसी प्रकार की आकृति है। ए में तो आप देखेंगे कि सी है, ये उसको उल्टा नहीं किया। अगर बी में देखते हैं, बी में क्या है, तो बी में ये वृत्त है, इसके अंदर ये जो लाइनें हैं वो इस प्रकार रख दी है, लेकिन वास्तविकता में लाइन कैसे थी, ऐसे थी। सी में इस वृत्त के अंदर लाइन ही नहीं खींची, तो ये तीनों के तीनों कैंसल हो गए, डी इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अपने सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप विद्यार्थी बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए, सबसे पहले के है तो के उल्टा हो जाएगा ना उल्टा, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में एन है, एन भी उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में आई है, आई ऐसी रहने वाला है। इस प्रकार की आकृति कौन से में है, सबसे पहले के
ए के अंदर के है क्या सबसे पहले? नहीं है, तो ए चला गया। बी के अंदर के है क्या? है, ये हो सकता है। सी में के है, ये भी हो सकता है। डी में के है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में एन को देखते हैं। ए में एन, इस बी के अंदर एन है, वो सही है। सी में एन सीधा दे दिया, ये सी नहीं हो सकता। डी के अंदर आई दिया हुआ दोनों में, फिर तो डी नहीं हो सकता। इस प्रकार आप गलत करते हुए जाइए, सही अपने आप उत्तर आ जाएगा। बचा कौन सा? बी। तो हमें आई को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत करते जाइए कि कौन सा ये नहीं हो सकता, सही उत्तर आपके सामने अपने आप आते जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं दबाया है, वो लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक कर दीजिए, मैं देख पा रहा हूं कौन कौन विद्यार्थी क्लिक कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आप अपने अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर, अपने स्टेट्स के अंदर, व्हाट्सएप स्टेट्स, फेसबुक पर पोस्ट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट और ज्यादा बनाकर लाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक। चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। ऊपर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। कागज कटिंग बतानी है आपको कि एक कागज का टुकड़ा है, उसको इस प्रकार मोड़ा और लास्ट में खोला तो किस प्रकार का कागज हमें दिखाई देगा। इस प्रकार के चार प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र आपके सामने है। देखिए, ध्यान से देखिए पहले आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 को, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने एक कागज लिया, वर्गाकार कागज लिया। वर्गाकार कागज है ना, ये देखो, वर्गाकार कागज लिया। फिर उस वर्गाकार कागज को हमने एक तरफ मोड़ दिया, ये देखिए, मोड़ दिया, एक बार मोड़ा। फिर उसके बाद में एक बार मोड़ने के बाद में दोबारा मोड़ दिया, उसको दो बार मोड़ दिया। दो बार मोड़ने के बाद में हमने उसमें दो बिंदु कर दिए। ठीक है, ये यही तो किया गया है प्रश्न आकृति में। अब उत्तर आकृति में हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, दो बार मोड़ा है तो चार बार, दो बार मोड़ा है तो दुगना हो जाएगा, दो बिंदु है तो चार बिंदु हो जाएंगे, ये तो निश्चित है। अब जैसे ही इस कागज को ओपन करेंगे, ये हमारे पास में कागज है, यही तो था। अब हम ये यहां पर दो बिंदु किए गए हैं। पहली बार हमारे पास में ये इतना कागज था। देखिए, पहली बार में हमने कितना खोला इस कागज को? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये हमारे पास कागज था। ठीक है, ये हमारे पास कागज था। पहली बार में यहां पर दो बिंदु किए गए हैं, और यहां से मोड़ा गया है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, इसको इधर की साइड में ओपन किया, ओपन करते ही क्या होगा कि यहां पर दो बिंदु और आ जाएंगे, आगे। अब इस आकृति को हम वापस रीओपन करेंगे, इस इतनी आकृति को
इधर की साइड के अंदर पलटा लगाएंगे, खोलेंगे। इधर की साइड में खोलते ही 1 2 3 4, ये 4 बिंदु इधर की साइड में आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? फिर इस पूरी आकृति को नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये नीचे की साइड में दोनों साइड में 4 4 आ जाएंगे बिंदु। इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दे देगी। इस प्रकार की आकृति हमारे सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति कौन से के अंदर है ये बताओ आप, ABCD में। बिल्कुल सही बताया, काफी विद्यार्थी सही बता रहे हैं, बी आकृति। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये क्वेश्चन है, इसमें काफी विद्यार्थी गलती कर देते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के क्वेश्चन है, कागज कटिंग वाले क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी सभी प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं रहती विद्यार्थियों को, इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन खैर छोड़िए, हम तो सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपने सामने है। प्रश्न आकृति आपको दी गई है, प्रश्न आकृति दी गई है। अब इसको ओपन करके बताओ, आप अपनी कॉपी पेन के अंदर ओपन करके बताओ कौन सा सही हो। इसमें प्रश्न नंबर 30 में इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार की आकृति आने वाली है? बताइए किस प्रकार की आकृति आने वाली है। काफी विद्यार्थी कर रहे होंगे। देखिए हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार कागज है। ये देखिए, इसको सबसे पहले हमने इस साइड में मोड़ दिया, एक बार मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ दिया, 2 बार मोड़ा। 2 बार मोड़ा मतलब ये, फिर हमने एक त्रिभुज की कटिंग कर दी और एक वृत्त की कटिंग कर दी। तो 2 बार मोड़ा मतलब ये 4 बार आएंगे त्रिभुज वृत्त, ये तो निश्चित है। 2 बार मोड़ा तो कितनी बार आने वाले हैं? 4 बार। अब हम बना के देख लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा कागज है मान लीजिए। इस प्रकार की आकृति हमारे कागज में देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया और एक वृत्त बनाया। जैसे ही इस आकृति को हम ओपन करेंगे, इस साइड के अंदर वापस इस साइड में खोलेंगे, वापस इसको इधर पलट देंगे। इधर पलटते ही, मेरा कहने का अर्थ, इसको इधर पलटेंगे, इधर पलटते ही एक दो आकृतियां यहां पर वापस बन जाएगी। एक तो त्रिभुज बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। फिर इस पूरी आकृति को हम इधर की तरफ खोलेंगे, इधर की तरफ खोलते ही वापस ये त्रिभुज और वृत्त इधर की साइड में भी बन जाएंगे। त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, इस प्रकार की आकृति आने वाली है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर इस प्रकार की आकृति आने वाली है। समझ गए ना आप सभी विद्यार्थी? इस प्रकार की आकृति इन चारों में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर उत्तर आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें से कौन सी है? ABCD में से बताइए, A B C और D में से। पहले त्रिभुज था, उसके बाद में वृत्त था। तो आप देखेंगे ये आकृति थी, सी वाली आकृति हमने बनाई थी। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को शेयर करना न भूलें। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस क्लास को साझा करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।